पुराणों में एक कथा है कि प्रचेता नाम का एक महान साधक सिद्धियां प्राप्त करने के बाद सिद्धियों के गर्व में झूमता हुआ जा रहा था। कल्याणपाद नाम का एक व्यक्ति दूसरी ओर से आ रहा था। एक छोटी सी बाहरी पगडंडी से दोनों चल रहे थे। अब प्रचेता तो सिद्धियों के गर्व में था। सामने आने वाला व्यक्ति साधारण है, लेकिन वह भी थोड़ा सा जिद्दी है। प्रचेता ने कहा, रास्ता छोड़ो। कल्याणपाद ने कहा कि तुम रास्ता छोड़ो। प्रचेता कहता है, जानते हो हम कौन हैं? उसने कहा, कोई भी हो, हमें क्या लेना देना, लेकिन इस रास्ते से नहीं हटेंगे। प्रचेता ने गुस्से में आकर कहा, मेरे पास सिद्धियां हैं, जो चाहूं कर सकता हूं। अब प्रचेता कहता है, बताऊं तुझे अभी? और ऐसा कहते हुए उसने अपनी सारी सिद्धियों का प्रयोग किया और कहा, तू राक्षस हो जा। कल्याणपाद राक्षस हो गया। राक्षस होते ही उसने काम क्या किया, प्रचेता को पकड़ा और उसी को खा लिया। सारा झंझट खत्म हो गया। पुराणकार आगे लिखते हैं कि प्रचेता कौन है? प्रचंड रूप धारण करने वाला क्रोध। इसमें जो भी तुम करोगे, ध्यान रखना वह विस्तार पाकर राक्षस का रूप ले लेगा। किसी और को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन पहले तुम्हें ही खाएगा। इसलिए अपने क्रोध को छोड़ो और बचो। हमारे अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन यह सारी शक्तियां कभी काम में प्रकट होती हैं, कभी क्रोध में प्रकट होती हैं, वासनाओं में प्रकट होती हैं, लोभ में प्रकट होती हैं। इनको संभालना बहुत आवश्यक है। इनका उपयोग कीजिए। प्रचेता जिस तरह से क्रोध को बढ़ावा देकर नष्ट हो गया, अगर वह चाहता तो अपनी ऊर्जा शक्ति को संभालता, थोड़ा सा झुककर कह देता, अच्छा भाई तुम पहले जाओ। जब हम झुकना सीख जाते हैं तब विनम्रता आ जाती है। क्रोध को अक्रोध से जीतिए, व्यवहार को माधुर्यपूर्ण बनाइए, शांति से युक्त रहिए, शालीन बन जाइए। जय श्री कृष्ण।